वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 24/7। जैसे आप सभी को पता है, मैंने लास्ट टाइम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल बताई थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एंट्रीज जिसमें हम परचेज को करते हैं क्रेडिट। जी हाँ गाइस, आप सभी ने परचेज को ऑलवेज डेबिट ये पढ़ा होगा कि परचेज इज ऑलवेज डेबिट एंड सेल इज ऑलवेज क्रेडिट। सेल इज ऑलवेज क्रेडिट बिल्कुल सही है, बट परचेज इज ऑलवेज डेबिट ये कहना गलत होगा। बिकॉज कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमें परचेज को क्रेडिट करना होता है। आज वही एंट्रीज के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें। ठीक है। देखिए, वैन परचेस अकाउंट क्रेडिट कब 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 हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी मालिक ने जो है अपने घर के पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ किया। ठीक है, गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज 5000। अमाउंट को थोड़ी देर आप साइड में रखिएगा, अमाउंट कोई मैटर नहीं करे अभी। अभी मैं आपको एंट्रीज करना। तो यानी मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया बिजनेस से। ठीक है। देखिए, जब मैंने आपको अकाउंट्स की इसकी शुरुआत में क्लास बताई थी तो मैंने परचेज की डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को कि परचेज हम उसको बोलते हैं जो गुड्स हम सेल करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, उसको परचेज बोला था। तो अब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल के ले गया गुड्स। तो अब ये जो गुड्स निकाल के ले गया 5,000 रुपये का, अब ये बेचेगा थोड़ी ना। बेचने हो गया तो बचा ही नहीं है, बिकॉज वो निकाल के ले गया। तो जब इसने खरीदा होगा तो इसने इसको परचेज में जोड़ा होगा। तो बट आज मालिक निकाल के ले गया, इसका मतलब वो परचेज रही नहीं ना। अब वो गुड्स हम बेच ही नहीं पाएंगे जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए घर के लिए निकाल के ले गया बिजनेस से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने खरीदा होगा तो हमने इसको प्लस किया होगा, बढ़ाया होगा। और अब मालिक निकाल के ले जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सपोज दैट 1,000 रुपये का सामान खरीदा था, तो उस वक्त एंट्री कर दी थी मैंने परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट उसमें से आज 100 रुपये का माल मालिक निकाल के ले गया। तो 1,000 का माल थोड़ी अब बेचने योग्य बचा है। बेचने के लिए कितने का माल बचा, 900 रुपये का। तो उसी को तो हम परचेज बोलेंगे ना, जो बेचने के लायक माल बचा है। परचेज की डेफिनेशन होती है वो गुड्स जो बेचने के लिए खरीदा गया हो उसको बोला जाता है परचेज। तो वो 100 रुपये का जो मालिक बिजनेस से निकाल के ले गया वो तो हम बेच पाएंगे ही नहीं, बेचने योग्य बचा ही नहीं है। इसका मतलब हमें परचेज, हमने पहले 1,000 लिखी थी, अब हमें परचेज को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने पास गुड्स सिर्फ 900 का बचा है। तो अब हमें इसको कम करना है 100 रुपये से। अब कम करने के लिए ही हमें परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो इसी वजह से परचेज को क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकाले, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, गुड्स निकाले। अगर कैश निकाले तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई एंट्री ऐसी नहीं होगी। बट गुड्स निकाले जब भी एंट्री होगी। और एंट्री क्या होगी, पर्सनल यूज के निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दोगे आप। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज जो भी अमाउंट होगी, सपोज दैट इसमें जैसे कि मैंने 5,000 लिखा है तो 5,000। ठीक है, जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकाल के ले गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। हमें परचेज कम करनी है सो क्रेडिट करेंगे, परचेज डेबिट होती है। एंड किसी भी डेबिट वाली चीज़ को हम कम कैसे करते हैं, क्रेडिट करके। ये सब मैंने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आप सभी को पढ़ा है। एंड ड्रॉइंग नुकसान होता है, नुकसान को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, ये थी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री, गुड्स गिवन टू चैरिटी 3,000 रुपये, गुड्स चैरिटी को दे दिया। अब जो माल इन्होंने दान किया है, अब वो माल भी कहाँ बेचने के लायक बचा है। तो 3,000 का माल लाए थे, मान लीजिए ये 3,000 की बात निकला मैं दूसरी, तो उसमें से 100 रुपये का इन्होंने जो है दान कर दिया। तो वो जो माल इन्होंने चैरिटी को दिया वो बेचने के लायक थोड़ी बचा इनके लिए, तो वो तो गया ना यार। बट इन्होंने परचेज तो पूरी 3,000 की होगी। इसका मतलब अब इनको अगेन क्या करना है, परचेज कम करनी है। तो अगेन हमें एंट्री क्या करनी है, देखो गुड्स गिवन टू चैरिटी, चैरिटी को दिया। एंड नुकसान क्या है, चैरिटी, चैरिटी को डेबिट करेंगे। ठीक है, एंड वैसे भी चैरिटी कोई पर्सन है तो ये डेबिट द रिसीवर करें। एंड चैरिटी अकाउंट डेबिट, परचेज को कम करना है टू परचेज अकाउंट 3,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट को तो थोड़ी देर साइड में रखिए। ये एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब हम भी गुड्स को चैरिटी को दान कर देते हैं तो उसमें एंट्री हम करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। याद रखिएगा, गुड्स गिवन टू चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी नुकसान हो रहा है हमारा तो चैरिटी डेबिट, एंड परचेज क्रेडिट करेंगे बिकॉज हमें परचेज कम करनी है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट। यानी देखिए कई बार होता है ना कि हम कोई बिजनेस खोलते हैं, शुरू में जो है
उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कुछ गुड्स हम फ्री में देते हैं, फ्री सैंपल के तौर पे। आप सभी ने देखा होगा अभी भी कुछ कंपनी है जो थोड़ा फ्री सैंपल पे करती है, 10 ml का कुछ भी मान लीजिए फेस वॉश, कुछ भी फ्री सैंपल के तौर पे देती है, वो एडवर्टाइज कर रही है, इसका मतलब। तो ये जब गुड्स को हम फ्री सैंपल के तौर पे दो क्या करना है, बट हम देखिए वो गुड्स तो बेचने के लिए लाए होंगे ना वो सारा, बट उसमें से उन्होंने कुछ फ्री सैंपल के तौर पे एडवर्टाइज कर दिया, यानी वो सारा गुड्स नहीं बेचा होगा उन्होंने, कुछ गुड्स उन्होंने फ्री में जनता को, पब्लिक को दिया होगा, एडवर्टाइज करने में भी तो गया ना कुछ गुड्स। तो अब आगे क्या एंट्री करेगी, देखिए फ्री सैंपल के तौर पे क्या नुकसान का नाम क्या है यहाँ पे, या तो फ्री सैंपल वर्ड यूज करते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखिए एडवर्टाइजमेंट लिख देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये करेंगे हम, अमाउंट जो भी होगी आ जाएगी। ठीक, जब भी हम फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट के तौर पे अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड करें फ्री सैंपल में डाल, तो एंटर क्या करोगे आप, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, या फिर आप फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये थी गाइस तीसरी एंट्री। ये ऐसी ऐसी एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री बताने वाला हूँ भी, आप लोग बता ही रहा हूँ, देखिए। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, माल जब जल जाए आग में, या फिर स्टोलन या फिर चोरी हो जाए। ठीक है, सपोज दैट कुछ और माल चोरी करके ले गया, या फिर बिजनेस में थोड़ी आग लगी जिस कारण जो है माल जल गया कुछ। अब जो माल जला है गाइस वो बेचने के लायक तो नहीं रहा, या फिर जो चोरी करके ले गया वो माल तो बेचने लायक नहीं रहा, यानी इन्होंने अगेन अपनी परचेस क्या किया होगा, बढ़ा रखी होगी। अब परचेस क्या करना पड़ेगा, इनको कम करनी पड़ेगी दोबारा से। तो इस सिचुएशन क्या एंट्री करके देखिए, जब भी माल जलेगा तो जलने के इसमें आप यूज करोगे लॉस बाय फायर, या फिर स्टॉल चोरी होता है तो आप यूज करोगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है guys, जब भी आपका माल जल जाए या फिर चोरी हो जाए तो एंट्री क्या करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय परचेज, या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये एंट्री होगी जब आपका माल जल जाए या फिर चोरी हो जाए। ये चार केसेस तो गैस आपको अपनी बुक में आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चार ही केसेस है जो आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे, बट अब पांचवा केस जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही रेयर केस है। देखिए मैंने स्टार भी बना रखे तीन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मालूम बुक में तो आपको देखने को मिलने वाला नहीं। ठीक है, ना ही आपको ATS अग्रवाल में, ना फिर DK गोयल, किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। बहुत रेयर एंट्री है ये, जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस पॉइंट को। गुड्स गिवन एज ए सैलरी, जब हम गुड्स को एज ए सैलरी के तौर पर दे देते हैं। सपोज दैट कीजिए मेरा जो है फ्रिज का बिजनेस है, अब मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 10,000 रुपये, उसको घर पे फ्रिज चाहिए, तो मैंने जो उसको है फ्रिज दे दिया 10,000 रुपये का सैलरी के बदले। ठीक है, यानी उसकी मैंने बोल दिया कि मैं तेरी सैलरी नहीं दूंगा, मैंने उसको ये 10,000 रुपये का फ्रिज दे दिया, तो मैंने उसको सैलरी के बजाय अपना क्या दिया, गुड्स दिया, परचेज दिया, मैंने ये बेचा नहीं है। ठीक है गाइस, ये नहीं सोचना कि हमने उसको बेचा, नहीं बेचा, उसके हमने उसकी सैलरी रखी है ना अपने पास, उसके बदले उसको वो फ्रिज दिया, हमने बेचा थोड़ी है ये। अगर वो हमें एक्स्ट्रा से पे करते तभी तो माना जाता ना बेचा है, बट हमने उसकी सैलरी ना देकर हमने उसको वो फ्रिज दे दिया, यानी वो माल तो हमने बेचा ही नहीं है। तो अगेन क्या हुआ, इसने गलत परचेज को ज्यादा डेबिट किया होगा जब उसने कुछ माल अपने एम्प्लॉय को दे दिया सैलरी के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, सैलरी के बजाय सैलरी क्या होती है, डेबिट, नुकसान होता है, नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, देखिए सैलरी डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये गाइस बहुत ही रेयर केस है, मैं अगेन बोल रहा हूँ आप लोगों को, किसी बुक्स में नहीं देखने को मिलने वाला। जब भी मालिक अपने गुड्स जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी के तौर पे देता है, तो सैलरी क्या करोगे आप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, बिकॉज वो सैलरी ना देकर उसको अपना गुड्स दे रहा है। ठीक है गाइस, ये थी पांचवा एंट्री जिसमें हम परचेज को जो है क्रेडिट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। ठीक है गाइज, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट केसेस जिनमें हम परचेस को क्रेडिट करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आए हो। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल के ले जाए तो एंट्री क्या करोगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी। गुड्स गिवन टू चैरिटी, जब भी हम चैरिटी को दान में गुड्स करें तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस विदाउट GST, जब GST आएगी उसके साथ भी अभी इनमें मैं बताऊंगा, बहुत कुछ समझाना रह रहा है। चैरिटी डेबिट टू परचेज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट, जब भी गुड्स हम फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दे तो क्या एंट्री होती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट।
गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या फिर स्टोलन गुड्स जल जाए या फिर चोरी हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट टू परचेज। चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट, आग लगी है तो लॉस बाय फायर कर देंगे। ठीक है। लास्ट, गुड्स गिवन एज ए सैलरी, जब भी हम गुड्स सैलरी के तौर पे दे देते हैं क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप गाइज ये थी सारी 5 एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट जिसमें हम परचेस को क्रेडिट करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली इस वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके एंड आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।